नमस्कार दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग इस समय जो कार को देख रहे हैं और आपको बता रहे हैं वो लखनऊ प्रतापगढ़ रेल रूट जो पड़ता है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे पिछली वीडियो मैंने आपको डाली थी जायस स्टेशन की, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपको ये पता पड़ेगा कि पूरे रेलवे ट्रैक पर क्या हो रहा है। और उसके बाद आज हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। तो देखने में तो सुनने में आपको थोड़ा अचंभा लग सकता है, क्योंकि मैं जो आया हूँ, जो आज दिखा रहा हूँ आपको, वो दिखाऊंगा कासिमपुर हॉल्ट का। जैसा आप ये साइन बोर्ड में देख रहे हैं, कासिमपुर हॉल्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैं आपको स्टेशन पर चल रहे कार के बारे में और कासिमपुर हॉल्ट के बारे में जानकारी दूंगा। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जानकारी बहुत रोचक होने वाली है। यहाँ तक कि अगर मैं ये कहूँ कि कासिमपुर में रहने वाले जो वहाँ के नागरिक हैं, नई जनरेशन है, उनको भी ये जानकारी नहीं पता होगी। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कासिमपुर में चल रहे कार और कासिमपुर का कुछ रोचक जानकारियाँ दोनों दूंगा। तो आइए चालू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि अब मैं पहुंच गया हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर, और यहाँ पर किसी भी प्रकार की सुविधा पहले नहीं थी। और ये भी मैं बताऊंगा कि ये इस प्लेटफॉर्म का जो निर्माण हुआ था वो लगभग 1 दशक पहले, यानी कि आज से लगभग 10 साल पहले, जो कि होता है 2010-11 में इसका निर्माण हुआ था। और उस समय भी ये काफ़ी लो लेवल का प्लेटफॉर्म था और बहुत छोटा प्लेटफॉर्म था। इस पे किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी, जैसे ना लाइटें थी, ना पानी वगैरह का, ना बैठने का कोई बहुत अच्छा सेट था, जैसा कि आप देख रहे हैं। फ़िलहाल मैं अभी इतना ही बताऊंगा इस प्लेटफॉर्म के बारे में, क्योंकि अभी जो काम चल रहा है कार का जो चालू है प्रगति की ओर है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर है। और हाँ, यहाँ बहुत समरी में मैं अभी बता देता हूँ कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 लगभग 500 मीटर लंबा बन रहा है, जो कि 18 डिब्बों की जो ट्रेनें होती हैं, एक्सप्रेस ट्रेनें होती हैं, उनके हिसाब का बन रहा है। यानी कि वो पर्याप्त बन रहा है, लेकिन फिर भी ये अभी मिडिल लेवल का प्लेटफॉर्म बन रहा है। ये कोई हाई लेवल का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये ध्यान दीजिए, मिडिल लेवल का प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। जब मैं उधर जाऊँगा तो उसके बारे में आपको बताऊँगा। अब दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूँ कि कासिमपुर हॉल्ट ये लखनऊ प्रतापगढ़ जो रेल मार्ग है, वहाँ पर जायस सिटी, जो कि अमेठी ज़िले में जायस एक कस्बा पड़ता है और अमेठी का सबसे बड़ा कस्बा है, उस जायस कस्बे का सबसे निकटतम स्टेशन है। और निकटतम स्टेशन होने के बाद भी इसको स्टेशन का दर्जा नहीं है। दोस्तों, ये जायस जायस जो कस्बा है वहाँ पर जायस एक रेलवे स्टेशन है, लेकिन कासिमपुर हॉल्ट रेलवे स्टेशन नहीं होके कासिमपुर हॉल्ट है। यहाँ पे बहुत छोटी सी एक जानकारी ले लीजिए कि हॉल्ट क्या होता है। और दोस्तों, हॉल्ट जो होता है वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कि सभी ट्रेनों का आवागमन सिर्फ रन थ्रू होता है। वहाँ पर ट्रेनें रुकती नहीं है, सिर्फ पैसेंजर ट्रेनें रुकती है। साथ ही साथ वहाँ पे टिकट की व्यवस्था ऐसी नहीं होती है कि वहाँ पे टिकट आप अब अपनी मर्ज़ी से निकाल सकते हैं। वहाँ पे एक लिमिटेड टिकट दिए जाते हैं, वो भी प्राइवेट एम्प्लॉइज़ जो रेलवे के होते हैं, जो प्राइवेट हाथ में होते हैं, टिकट देने वाले, उनके माध्यम से देते हैं। और यहाँ पर कोई स्टेशन मास्टर नहीं बैठता। यहाँ जो टिकट दिए जाते हैं वो जायस से दिए जाते हैं, यानी जायस से वो एक तरह से पहले ही एक अंदाज़न टिकट ले लेते हैं, उसको देते हैं। और दोस्तों, अभी लगभग अगर हम बात करते हैं कुछ साल पहले की, कुछ वर्ष पहले की, तो जायस में जो टिकट का कलेक्शन हुआ करता था वो मात्र, यानी कि हम बात कर रहे हैं तो लगभग 1 दशक पहले की, 1000 के आसपास होता था, यानी 1000 रुपये के ही टिकट बिकते थे। किंतु आज जायस जो हॉल्ट है उसने काफ़ी ज़्यादा जो है रेवेन्यू दिया है गवर्नमेंट को, रेलवे को, जो कि आज 5 से 7 लाख रुपए का मंथली रेवेन्यू ये रेलवे को देता है। अब देखिए, यहाँ कार की भी मैं थोड़ा सा समीक्षा बता दूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर इस समय हम जो वर्कर्स देख रहे हैं वो रेलवे पटरी में जो क्लिप होता है वो लगाने का कार्य कर रहे हैं। अभी कहीं लगा रहे हैं तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ और फिर आपको चरणबद्ध तरीके से आगे बताता भी रहूँगा। ये देखिए, यहाँ पे क्लिप लगाने का चल रहा है। ये वर्कर द्वारा एक एक रबड़ पैड फेंका जा रहा है। रबड़ पैड को जो हमारा स्टोन होता है, यानी कि कंक्रीट का जो बेस होता है उस पे लगाते हैं, जिसको हम कंक्रीट पैड भी आप बोल सकते हैं। और यहाँ वर्कर जो हथौड़ा ठोक रहा है तो वो क्लिप पे एक चोट मारता है, क्लिप उसमें लग जाती है
आगे मैं दिखाऊंगा इसमें ऑयल एंड ग्रीसिंग का वर्क भी चालू होता है ताकि जंग ना लगे। तो अब ये सब आप देखते रहिए। अब मैं इसकी और भी कुछ जानकारी दे दूँ। दोस्तों, ये जो लाइन है जो आप देख रहे हैं, ये तो नई है। इसके बगल जो पुरानी लाइन है, ये ब्रिटिश काल में, यानी कि आज़ादी से पहले की बात है। ब्रिटिश काल में भी यहाँ पे कोई स्टेशन नहीं हुआ करता था, और लगभग 70-80 साल पहले की बात है ये, जब यहाँ पर किसी प्रकार का स्टेशन नहीं हुआ करता था, और यहाँ के लोगों को अगर कहीं ट्रेन के माध्यम से जाना होता था तो निकटतम स्टेशन जो पड़ता था जायस, वो जो है मेन सिटी से, मेन कस्बे से लगभग 4 से 5 किलोमीटर पड़ता था, जहाँ उस समय घोड़ा गाड़ी होती थी, बैलगाड़ी होती थी, या पैदल ही साधन होते थे, तो वहाँ जाना बहुत मुश्किल पड़ता था। तो ये सब देखते हुए आज़ादी के बाद लगभग 7 से 8 दशक पहले 28 मार्च 1958, जी हाँ याद रखिए 28 मार्च 1958 को इस स्टेशन का निर्माण हुआ। और ये जो जानकारी है ये हमने आरटीआई के माध्यम से निकाली आप लोगों के लिए, ताकि हम आप लोगों को सटीक जानकारी दें। और यहाँ देखिए, ये मैं दिखाऊँ, अभी पटरी जो लाइन है वो जुड़ी नहीं है, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ लाइन का जो सेक्शन है एक्चुअली यहाँ पे जोड़ना है, वो उस पर चढ़ाया नहीं है, और ये इसकी क्लिपें पड़ी हैं। आप ये सब देखते जाइएगा। ये जो आपको ब्लैक दिख रहा है लाइन पे, उसको कहते हैं ऑयल एंड ग्रीसिंग, ताकि जंग ना लगे। तो दोस्तों, ये तो हो गया स्टेशन का निर्माण। अब यहाँ पे अभी भी इसको कोई स्टेशन का दर्जा नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात कि अमेठी ज़िले के अंतर्गत जायस जो कस्बा आता है, ये सबसे बड़ा कस्बा है पॉपुलेशन के माध्यम से, पॉपुलेशन के अंतर्गत। और उसके बाद यहाँ पर कासिमपुर नाम की कोई जगह नहीं है, कोई गांव नहीं है, फिर भी इस स्टेशन का नाम कासिमपुर हॉल्ट है, जिसके लिए यहाँ के उद्योग व्यापार मंडल, यहाँ के माननीय नागरिक, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ के नव चेतना समिति और जो उनके अध्यक्ष हैं मिस्टर मनोज माहेश्वरी जी, उन्होंने लगभग 2-3 दशकों से काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी प्रयासरत रहे, जो कि एक शांति के हिसाब से, यानी पेपर वर्क में इन्होंने कई बार लखनऊ मुख्यालय को, डीआरएम को, रेलवे मिनिस्ट्री को लेटर दिया, चिट्ठी दी, पत्री दी, और उनसे मिलने भी गए, ताकि इसको इसका उचित दर्जा दिलाया जा सके। पहला, इसने स्टेशन के मानक भी तैयार कर लिए हैं। क्या मानक होते हैं वो भी मैं बताता हूँ, क्योंकि इसको स्टेशन का दर्जा अभी तक नहीं मिला है। और जैसा कि आपको पता है, ये मोहम्मद जायसी की, जो महान सूफी संत थे मोहम्मद जायसी, उन्हीं की जो है धरा है, उन्हीं की नगरी है। इसके बाद भी उनका सबसे नज़दीकी स्टेशन जो है, उस पर किसी प्रकार का अभी तक मान सम्मान नहीं मिला है। दोस्तों, यहाँ जायस वासियों की और अमेठी वासियों की यही डिमांड है कि सबसे पहले तो इसका जो दर्जा है, यानी कम से कम इसको स्टेशन बनाया जाए, क्योंकि स्टेशन और हॉल्ट में काफ़ी अंतर होता है, ताकि यहाँ के यात्रियों को, यहाँ के जो पब्लिक है उनको सुविधा हो, उनको कम से कम मूलभूत सुविधा मिले। इस क्रम में काफ़ी जो है प्रयासरत नवचेतना समिति रही है। और साथ ही साथ अब अगर इसके मानक की बात करूं, तो इसके कुछ मानक होते हैं, जैसे कि स्टेशन 10 साल पुराना होना चाहिए, तो इसको काफ़ी टाइम हो गया है स्टेशन को बने हुए भी। इसके साथ ही यहाँ प्लेटफॉर्म का चौड़ाई भी चालू है, प्लेटफॉर्म का कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, किंतु अभी मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं दिखा। और ये जो मैं अभी चल रहा हूँ, ये तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर बढ़ रहा हूँ। तो इससे पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूँ ये इन सब की, फिर हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो अपूर्ण हैं। और सबसे पहली बड़ी बात यह है कि इसका नाम परिवर्तन करने की इन लोगों का डिमांड है, जो कि एक तरह से लीगल है, क्योंकि जैसे अभी आपने देखा कि वाराणसी के अंदर मड़ुआडीह जो स्टेशन है, तो वहाँ पर मड़ुआडीह नाम जगह नहीं है, और बल्कि बनारस नाम का कोई स्टेशन नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर उसका नाम बनारस किया गया। वैसे ही यहाँ पर कासिमपुर हॉल्ट के नाम की कोई जगह नहीं है, तो इसका नाम कासिमपुर हॉल्ट क्यों रखा है, आखिर क्या है। तो इसको अब तो जो है कम से कम यहाँ पर जायस सिटी नाम दिया जाए, जिससे कि लोगों को यहाँ पर यहाँ की पब्लिक को इनकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति हो। और दोस्तों, जब कांग्रेस के समय में भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जिनको अमेठी से बहुत लगाव था, अमेठी उनका अपना घर था, उन्होंने भी यहाँ के लोगों को आश्वस्त किया था कि इसको कासिमपुर हॉल्ट को स्टेशन का दर्जा दिलाएंगे, किंतु दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु के पश्चात किसी ने इसको ध्यान भी न दिया, और जायस वालों का ये सपना
चकनाचूर हो गया, टूट गया। अब फिर से हमें एक उम्मीद की किरण जगी है, क्योंकि यहाँ की जो अभी सांसद और केंद्रीय मंत्री माननीय स्मृति ईरानी जी हैं, उन तक लोगों ने अपनी बात पहुँचाई। उन्होंने अभी आश्वस्त तो नहीं किया है, लेकिन उम्मीद ज़रूर है कि इसका नाम और इसकी पहचान, जो खोई हुई पहचान है, वो दिलाई जा सकती है। तो हम भी इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सरकार से आग्रह करेंगे, माननीय अपने अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी जी से आग्रह करेंगे, और रेलवे मंत्री से, रेलवे मिनिस्ट्री से आग्रह करेंगे, अपने देश के प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि कम से कम महान सूफी संत मोहम्मद जायसी जी का जो प्रमुख स्टेशन है, यानी सिटी का बिल्कुल टच का स्टेशन है, उसको उसकी पहचान दिलाई जाए, उसको स्टेशन का दर्जा दिया जाए और वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं दी जाएं। दोस्तों, जैसा कि हॉल्ट में अभी पहले ये देख लीजिए, यहाँ पे वर्कर सिर्फ और सिर्फ क्लिपिंग का काम कर रहे हैं। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 का मैं थोड़ा सा बता दूं, तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अभी मैं आगे भी आपको थोड़ा नज़दीक लेके चलूँगा। कार्य बहुत ही कम हुआ है, यानी कि जो नीचे सिर्फ इसमें मिट्टी भर के जो नीचे का लेवल होता है, उसमें मैं आपको लेके चल रहा हूँ। वहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहीं कहीं तो RCC हुई है, यानी कि जब पहले उसका कंप्रेशन होता है, यानी लैंड को क्लियर करते हैं, पहले गिट्टी डाली जाती है, फिर उसके ऊपर सॉइल डाला जाता है, उससे पहले बहुत सी प्रक्रियाएं हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ तक तो RCC की जो ढलाई है वो हो चुकी है, लेकिन साइड में यहाँ पर टाइल्सें लगेंगी। और ये देखिए, जो मैं आपको ग्रीसिंग बता रहा था, ये पीछे वर्कर कर रहे थे, ये देखिए यहाँ पर ये वर्कर जो एक ड्रम लेके जा रहे हैं, यही है जो कि एक तरह से जिसे हम बोल सकते हैं रबड़ सील है, एक तरह से पेंट होता है ताकि ये लाइन को सुरक्षित रख सके। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों, कासिमपुर हॉल्ट, ये नॉर्दर्न रेलवे यानी NR में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है हॉल्ट के सेक्शन में। जैसे कि NR है, NCR है, उत्तर रेलवे है, NER है, इन सब में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू और टॉप में कासिमपुर हॉल्ट है, इसलिए इसको स्टेशन का दर्जा अवश्य मिलना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर पैसेंजर ट्रेनों के अलावा एक्सप्रेस ट्रेनों का भी ठहराव होता है। इसके लिए एक बहुत छोटी सी बात है कि 2003 में, यानी 16 जनवरी 2003, दोस्तों डेट याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, अभी किसी प्रकार की कंक्रीटिंग नहीं हुई है, यहाँ पर मिट्टी ही है। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे आगे दिख रही है कि यानी बीच में ये सेक्शन वाइज कर रहे हैं, तो आगे जो है कंक्रीटिंग हुई है, और बाकी अभी ये मिट्टी ही है। देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मिट्टी ही मुझे नज़र आ रही है। यहाँ तक कि वर्कर अभी इसमें मिट्टी डाल भी रहे हैं। कोरोना काल की वजह से काम में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं आई है, बहुत स्लो हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ मुझे FOB जो कि फुट ओवर ब्रिज वो नहीं दिख रहा है दोस्तों। और ऐसा कैसे पॉसिबल है जब यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव होता है, फिर किस प्रकार से लोग एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाएंगे? अभी तक तो इसमें कहीं मुझे कोई FOB नज़र नहीं आया, तो आगे का पता भी नहीं है कि क्या इनका है या कब बनेगा। लेकिन फ़िलहाल इसमें होना बहुत ज़रूरी, यानी फुट ओवर ब्रिज की डिमांड यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। आइए, अब मैं जो बता रहा था, 16 जनवरी 2003 जो भूतपूर्व रेलवे के महाप्रबंधक श्री RR जविहार थे, तो उनका वार्षिक निरीक्षण होता था। और लखनऊ रायबरेली अमेठी जो रेल मार्ग था, इस मार्ग का जब वो निरीक्षण करते हुए कासिमपुर हॉल्ट पहुँचे, तो इनका कासिमपुर वालों ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने उपहार स्वरूप उनको वहाँ के सूफी संत मोहम्मद जायसी जी की एक प्रतिमा गिफ्ट स्वरूप भेंट की, जिससे उनका जो स्वागत करने का तरीका, उनका स्वागत करने का अंदाज़ उनको काफ़ी पसंद आया। और उन्होंने उनकी जो है परेशानी सुनी, उन्होंने उनकी दुविधा सुनी। तो उन लोगों की डिमांड थी कि यहाँ पर कम से कम ट्रेनों का ठहराव हो सके। तब उन्होंने 26 जनवरी 2004 को लखनऊ बनारस इंटरसिटी का स्टॉपेज पहली बार दिया था, जो कि कासिमपुर हॉल्ट में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 26 जनवरी 2004 को लखनऊ बनारस इंटरसिटी, जिसमें अभी हम लोग आराम से सफ़र करते हैं, जब मर्जी होता चले जाते हैं,
और पहले तो अगर मैं बात करूं तो पहले तो बिना टिकट के ही चले जाया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। गाज़ीपुर वालों ने बहुत साथ दिया है, बिना टिकट के नहीं हो रहा है किसी का भी सफ़र, क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू ही बता देता है 5 लाख से ऊपर मंथली रेवेन्यू अगर काशीपुर जैसा एक छोटा सा रेलवे दे रहा है तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर कि सब लोग ईमानदारी और निष्ठा से सफ़र कर रहे हैं। तो ये तो दोस्तों एक हंसी मजाक की बात थी। तो यहाँ पर जो मैं बता रहा था पहली बार ठहरा हुआ था, और आज के समय में अगर मैं बात करूँ तो पैसेंजर ट्रेनों के अलावा यहाँ पर लखनऊ और बनारस इंटरसिटी का ठहराव होता है, और प्रतापगढ़ बनारस इंटरसिटी का ठहराव भी होता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये साइड में जो स्टोन के पैड हैं ये लगाए गए हैं, उधर कंक्रीट भी हुई है, और वर्कर यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्लिपिंग का काम कर रहे हैं, इसलिए मैं और कुछ ज़्यादा जानकारी तो आपको इसमें नहीं दूंगा। हाँ, अगर इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो पोल खड़े हैं, उस पर लाइन खींची हुई है, और कहीं कहीं अभी लाइन अपूर्ण भी है। जैसे कि इस सेक्शन में देखिए तो यहाँ वायर अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर वायर खींचा है, 2 की ओर यहाँ वायर खींचना अभी बाकी है। और दोस्तों अब हम इसके बारे में और कुछ चर्चा करते हैं। तो ये मैं बताता हूँ कि यहाँ पर जो ये प्लेटफॉर्म अभी आप देख रहे हैं, ये जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था वीडियो में कि 500 मीटर लंबा आएगा, यानी 18 डिब्बों की ट्रेन इस पर आराम से आएगी। तो बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ जैसवासियों का, और अब उनकी यात्रा भी सुगम और मंगलमय होगी। किंतु कार की प्रोग्रेस कोरोना की वजह से बहुत स्लो है। तो यहाँ पर हम उम्मीद ये करते हैं कि ये स्टेशन का निर्माण जो है लगभग ये तो साल यानी 2020 तो गया ही, 21 में लगभग स्टार्टिंग जो फर्स्ट क्वार्टर है उस तक ये लोग पहुँचा लेंगे। और दोस्तों यहाँ पर लाइटिंग की बहुत दिक्कत है, क्योंकि बहुत पिछड़ा हुआ स्टेशन हो गया था। मेन लाइन में होते हुए भी इस स्टेशन पर ध्यान न दिया, जिसकी वजह से यहाँ की जो समितियाँ हैं, यहाँ की जो व्यापार मंडल और नव चेतना समिति हैं, वो लोग काफ़ी परेशान थे लोगों की सुगमता के लिए, लोगों के सुविधा के लिए, कि यहाँ कम से कम मूलभूत सुविधाएं तो हों। जैसे यहाँ पर टिकट खुद यहाँ मिले। कई बार ऐसा होता था कि ट्रेन खड़ी है, इनके पास टिकट ख़त्म हो जाते थे, क्योंकि ये लोग जायस से टिकट लाते थे। जायस जो कि लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर यहीं पर है। देखिए इक्विपमेंट का भी ये हाल है, कवर करके रखा है, यानी कि अभी कार यहाँ पर फ़िलहाल चल ही नहीं रहा है, इन सब का सिर्फ क्लिपिंग का चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जायस की तरफ तो खैर काम खींच रहे हैं। यहाँ पर ब्रिक वर्क देखिए थोड़ा सा है पड़ा हुआ है, ऊपर खंबे हैं, वो सब अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं, और हम अब सीधे सीधे आगे की ओर। सो दोस्तों यहाँ पर मैं अगर आपसे बताना चाहूँगा, अगर इसमें बताने में मेरी कुछ भूल चूक हुई हो तो क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ये सब जानकारी मुझे काफ़ी कलेक्ट करनी पड़ी हैं। जैसे कि हमने आरटीआई के माध्यम से कुछ जानकारी ली है, कुछ वहाँ के सम्माननीय नागरिकों से ली है, कुछ स्टेशन परिसर से ली है, या कुछ हमने अदर सोर्स से ये जानकारी ली है। तो दोस्तों उम्मीद मैं ये करूँगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर फिर भी आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए या मुझे कुछ सुझाव देना है तो कमेंट के माध्यम से हमें जो सुझाव दें और जानकारी प्राप्त करें, और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ताकि मेरी ये जो सीरीज़ आ रही है इसका हर एक स्टेशन की आपको जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बनी स्टेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।